हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। क्लास 11th बायोलॉजी का मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर आज ख़त्म होने की कगार पे आ चुका है। आज डेट है 28/11/2023 और ये चैप्टर जो है ये हम ख़त्म करेंगे सोलेनेसी फैमिली और कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में। अभी तक आपने सेमी टेक्निकल टर्म्स फ्लावर से रिलेटेड जाने नहीं होंगे। फ्लोरल डायग्राम क्या होता है ये जाना नहीं होगा। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आप रिप्रेजेंट देख रहे हैं यहाँ पर, इसको भैया कहते हैं क्या? इसको बोलते हैं फ्लोरल डायग्राम। क्या कहते हैं हम लोग? फ्लोरल डायग्राम कहते हैं। ठीक, अब जो फ्लोरल डायग्राम है ना भैया, यही फ्लोरल फार्मूला देता है। फ्लोरल फार्मूला का मतलब समझते हो? फ्लोरल फार्मूला का मतलब है कि इस फ्लोरल फार्मूला से आप मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर फ्लावर के डिसाइड कर सकते हो और इस फ्लोरल डायग्राम से भी। ठीक, अब जैसे ये जो है ये ब्रेसिकेसी फैमिली का है। ब्रेसिकेसी फैमिली जिसके मूली, जिसके आपकी वो मस्टर्ड, ये सब जो है इस फैमिली में आते हैं, ब्रेसिकेसी फैमिली या क्रूसीफेरी फैमिली। ठीक, तो इसका जो फ्लोरल डायग्राम है, इसका जो फूल है उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें देखिए अब इसके टेक्निकल टर्म्स कैसे होते हैं। देखो, अगर इस तरह का चिन्ह आपको देखने को मिले, इस तरह का, तो इसका मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। इसका मतलब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अगर इस तरह का चिन्ह देखने को मिले आपको फ्लोरल फार्मूला में, तो इसका मतलब है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, मतलब केवल बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट। अगर इस तरह का चिन्ह देखने को मिले तो फीमेल फ्लावर है। इस तरह का चिन्ह देखने को मिले फ्लोरल फार्मूला में तो मेल फ्लावर है। और अगर कहीं इस तरह का चिन्ह देखने को मिले मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है। दोनों मेल और फीमेल प्रेजेंट है। के रिप्रेजेंट करता है कैलिक्स को, सी रिप्रेजेंट करता है कोरोला को, ए रिप्रेजेंट करता है एंड्रोएशियम को, जी रिप्रेजेंट करता है गाइनोशियम को। अब अगर के और सी यानी कैलिक्स और कोरोला आपस में मतलब इतने विजिबल नहीं है कि आप अलग अलग उनको देख पाएँ, तो क्या होता है पता है? तो के और सी जब विजिबल नहीं होते हैं, ऐसा लिलिएसी फैमिली में देखा जाता है, तो अब आपके कोर्स में नहीं है वो, तो उसको पेरियंथ नाम देते हैं। ठीक, अब जैसे 2+2 लिखा है तो 2+2 का मतलब है, ध्यान से देखना, ये 2 सेपल एक वर्ल में है। देखो, एक वर्ल में, और ये 2 सेपल एक वर्ल में है, मतलब ये 2+2 अलग अलग रेडियस में ये प्रेजेंट है, इसलिए 2+2 लिखा गया। ठीक, कोरोला देखो सब एक साथ प्रेजेंट है तो कैसा है? चार कोरोला। एंड्रोएशियम देखो अलग अलग वर्ल में, ये 2 बाहर हैं, बड़े हैं स्टेमन, और ये 4 जो हैं ये अंदर के वर्ल में प्रेजेंट हैं। तो भैया 2+4, इसको टेट्राडाइनेमस कंडीशन बोलते हैं। कहाँ पाई जाती है? साल्विया, मस्टर्ड और रेडिश वगैरह, जो ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर है, क्रूसीफेरी फैमिली बोलते हैं इसको। अब देखो जी की बात जब आती है तो जी अगर ऐसे है, जी के नीचे डंडी खींचिए, तो जी के नीचे डंडी खींचने का मतलब जान रहे हो क्या है? जी के नीचे डंडी खींच जाने का मतलब है कि ओवरी सुपीरियर है। कैसी है? सुपीरियर है। अगर जी के ऊपर डंडी खींचिए तो इसका मतलब है कि ओवरी कैसी है? इन्फीरियर है। अगर जी के साथ डंडी खींचिए, ठीक, तो इसका मतलब है भैया ओवरी कैसी है? हाफ इन्फीरियर है। ठीक, ये बातें बहुत कठिन नहीं थी, तो इसलिए आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गई होंगी। ठीक, इससे बस ये बताया गया है कि क्या क्या होता है। ये आपके कोर्स में बस एक दिया हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब एक्टिनोमॉर्फिक है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैलिक्स कैसे 2 और 2 के फॉर्म में, 2 अलग अलग वर्ल में, कोरोला 4 हैं। ठीक, एंड्रोएशियम टेट्राडाइनेमस कंडीशन में 2 बड़े 4 छोटे, और गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी है और 2। अच्छा, ब्रैकेट में अगर ये लिखा है, देखो किसी भी चीज़ को, जैसे मान लो ऐसे लिख दिया हमने C ब्रैकेट और 4, ठीक, तो इस 4 ब्रैकेट का मतलब है ये फ्यूज्ड है, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, अगर ये आपस में देखो यहाँ जुड़े नहीं है, यहाँ बीच में आपको गैप दिख रहा है, यहाँ बीच में देखो गैप दिख रहा है, यहाँ गैप दिख रहा है, यहाँ पे गैप दिख रहा है, ऐसे यहाँ पे गैप दिख रहा है, तो ये आपस में जुड़े नहीं हैं। वहीं जब यहाँ देखोगे तो देखो ये आपस में जुड़े हैं, देखो, तो ये सब ब्रैकेट में बंद है। फ्यूज्ड जब होंगे तो देखो, जब यहाँ पर हमने ब्रैकेट बंद किया तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, जो दोनों बाई कार्पेलरी ओवरी है। 2 है, 2 का मतलब है कार्पेल, इसमें 2 है।
ठीक, 2 कार्पेल हैं ओवरी में, सुपीरियर ओवरी है, 2 कार्पेल हैं और दोनों कार्पेल आपस में फ्यूज्ड है, मतलब सिनकार्पस है। ठीक, इतनी बातें थी जो आपके समझने योग्य थी, इसलिए हमने ये बातें आपको समझाई। अब आ जाते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक सोलेनेसी फैमिली में। ये भैया यहाँ तक ये खत्म हो गया सेमी टेक्निकल टर्म, ये ब्रेसिकेसी फैमिली का था। और ये जो ऊपर डॉट देख रहे हो, ये डॉट मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। ये जहाँ पर बनी है यहीं इसी तरह ऐसे फूल तुम्हारे सामने होगा ऐसे, तो ये मदर एक्सिस होगी, मतलब इस डंडी इस जगह से डंडी नीचे जाएगी, ये मदर एक्सिस होगी फ्लावर की, जैसा दिखाया गया है। ये आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद केवल और केवल हम लोगों को बात किसकी करनी है, सोलेनेसी फैमिली की करनी। किसकी, स्पेलिंग याद कर रखना, SOALANA। और ये जो है ये भैया फैमिली का सफिक्स होता है, क्या, CEAE, ये जो है ये फैमिली का सफिक्स होता है। ब्रेसिकेसी में भी लगा लेना आप। ठीक, C तक तो विजिबल था, उसके आगे यही लिखा था। अब इसकी बात करें तो भैया इसमें जब आप पहले कैरेक्टर्स पढ़ लें तो कैरेक्टर्स हमने लिखे नहीं है, हम आपको डिक्टेट कर देते हैं, आप अपने नोट्स में लिख लेना। चलो सबसे पहले बात करेंगे, देखो स्टेम और लीफ और इधर ये फ्लावर के कैरेक्टर्स हैं। तो ये भैया हो गए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। पहले हेडिंग डालो वेजिटेटिव। पहले कहाँ पाए जाते हैं ये देख लो। जैसे ये तुम्हारा इंडिया का मैप है, देखो जैसे ये तुम्हारा इंडिया का मैप है। ये तुम्हारा इंडिया का मैप है मान लो। ठीक, अब इस इंडिया के मैप में पहली बात तो ये पूरा जो है इसमें इतना एरिया ट्रॉपिकल है, क्योंकि यहाँ पे बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ठीक, तो ये ऊपर वाला जो रीजन है ये टेम्परेट रीजन में आ जाता है। अच्छा, ये वाला पूरी तरह ट्रॉपिकल नहीं, सब ट्रॉपिकल रीजन है। तो यहाँ पर इतने पूरे एरिया में आपको आलू, ये बैंगन, ये सब देखने को मिलेगा, कोई ऐसी खराब बात नहीं है। इस एरिया में भी देखने को मिलेगा। तो भैया जो सोलेनेसी के मेंबर्स हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स, यानी जो ट्रॉपिक लेयर, जो मतलब तुम्हारी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ का जो एरिया होता है उसको कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, वहाँ पर भी प्रेजेंट है। और दूरस्थ ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं जैसे इंडिया का पार्ट है, तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन जो है ये सब ट्रॉपिकल रीजन में भी तुम्हारे प्रेजेंट हैं, पाए जाते हैं। और इसके अलावा कुछ टेम्परेट रीजन में भी पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पाए नहीं जा रहे हैं। पोलर रीजन में बहुत कम देखने को मिलते हैं सोलेनेसी फैमिली के मेंबर। तो समझ गए कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल। ये बनाना नहीं भैया, हमने बस बता दिया, तुम लिख लेना बस, वहाँ वहाँ पाए जा रहे हैं। अब ये देखो, आप हेडिंग डालो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फटाक से डालो और डिक्टेट कर दे रहे हैं। अच्छा, जैसे क्लास में बोला जाता है वैसे नहीं बोलेंगे, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम बोलते जाएंगे, तुम वीडियो पॉज करके लिख लेना। स्टेम कैसा होता है, ज़्यादातर भैया ये हर्बेशियस प्लांट हैं। कैसे, हर्बेशियस प्लांट, कुछ एक आधे वुडी हो सकते हैं। ठीक, और दूसरी बात, अब इसके बाद और बात करेंगे कि मोस्टली स्टेम जो है वो ज़मीन के ऊपर ही होती है, जैसे तंबाकू वबाकू में ऊपर ही होती हैं। और इसके अलावा जो बैंगन वैंगन वगैरह हैं ये सब ऊपर स्टेम होती है। आलू जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है, सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक, लीफ की बात करें तो मोस्टली सिंपल लीफ होती है, सिंपल लीफ। कभी कदार गलती से पिनेटली कंपाउंड लीफ आ सकती है, और लीव्स एक्रोपिटा सक्सेशन में लगती हैं। अच्छा, इसके बाद और बात करें, लिख लेना है सब बातें पॉइंट बना के, उसी में पॉइंट क्या बना, कॉमा करके। एक्स स्टिपुलेट लीफ होती है, इंपॉर्टेंट बात है, लिख लेना। क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, हमारी एनसीईआरटी में गोला लगा था, मतलब हमारे किसी टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन फंसा था और हमने गलत किया था कि किसकी लीव एक्स स्टिपुलेट है। तो इसकी सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स की लीव एक्स स्टिपुलेट होती है, मतलब स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं होता। तो ये सब हो गए तुम्हारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बाद आते हैं रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में।
जब हम रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस ना, तो उसको कहते हैं क्या, इन्फ्लोरेसेंस। तो अच्छा, इन्फ्लोरेसेंस में ये सॉलिटरी फ्लावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब केवल एक ही फ्लावर ऊपर प्रेजेंट होगा, सूटेपिकल मेरिस्टेम की जगह पे एक ही फ्लावर प्रेजेंट होगा, तो इन्फ्लोरेसेंस कैसा हो जाएगा, सॉलिटरी हो जाएगा। या एक्जेलरी भी हो सकता है, और कुछ में साइमोज होता है। साइमोज किस में होता है, सोलेनम में, लिख लेना, साइमोज इन सोलेनम, एक्जेलरी और मतलब लिखना सॉलिटरी, एक्जेलरी और साइमोज इन सोलेनम। फ्लावर कैसा भैया, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ध्यान से देखो, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यहाँ देखो, ये देखो बना हुआ है ये चिन्ह, और उसके अलावा देखो तुमको स्टेमन दिख रहे हैं और ओवरी दिख रही है, ठीक। इसके बाद बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और कैसा, देखो तुम सामने देखो, 1 2 3 कई रेडियल सिमेट्री, तो कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक, यहाँ पे देखो चिन्ह भी बनाया है एक्टिनोमॉर्फिक का, रेडियल सिमेट्री, तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स कितने होते हैं, कैलिक्स देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कैलिक्स कितने हैं, 5 हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 सेपल्स हैं, 5 सेपल्स हैं और सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो यूनाइटेड सेपल्स, 5 सेपल्स। इसके बाद लिखोगे कॉमा यूनाइटेड कॉमा, उसके अलावा कैसे 5 सेपल्स यूनाइटेड हैं, और इसके बाद परसिस्टेंट है, मतलब बैंगन का फल देखा कभी, एक पीछे ये डंडी है, ठीक। तो ये तो ओवरी थी, वैसे 3 ही दिखाने चाहिए थे कायदे से, लेकिन हमने 4 दिखा दिए। अब ये जो हरी हरी चीज़ें देख रहे हो भैया, ये सेपल्स ही होते हैं, तो ये देखो फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद भी सेपल्स प्रेजेंट हैं, ठीक। तो परसिस्टेंट कैलिक्स हैं, मतलब सेपल्स कैसे हैं, परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। अब कोरोला की बात करें तो कोरोला भी भैया 5 हैं, ठीक। और एस्टिवेशन कैलिक्स में कौन सा है, देखो वाल्वेट एस्टिवेशन है, सब एक दूसरे को छू रहे हैं, कहीं ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो एस्टिवेशन कौन सा हो गया, वाल्वेट एस्टिवेशन हो गया। वैसे कोरोला देखो कितने हैं, मतलब से पेटल्स कितने हैं, कोरोला का सिंगल मेंबर जो होता है वो पेटल होता है, तो पेटल कितने, पेटल भी 5 हैं, कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं, देखो ब्रैकेट लगा है ना, सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो फ्यूज्ड हैं। और इसके अलावा कैसा एस्टिवेशन कैसा है, वाल्वेट एस्टिवेशन, सब कॉमा करके लिख लेना। जब एंड्रोएशियम की बात करेंगे तो एंड्रोएशियम ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एंड्रोएशियम कैसे हैं, देखो एंड्रोएशियम के मेंबर कितने हैं, इसमें कितने स्टेमन हैं, गिनो 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेमन है, और कई किससे जुड़े हैं, देखो पेटल से जुड़े हैं, पेटल से, तो एपीपेटलस स्टेमन, कैसे स्टेमन, एपीपेटलस स्टेमन, ये देखो हमने चिन्ह बना दिया ऐसे, ये एक दूसरे, ये अगर ये जो छतरी है ये कोरोला और एंड्रोसियम को जोड़ रही है, तो इसका मतलब है जो स्टेमन है एंड्रोसियम के मेंबर वो पेटल से जुड़े हुए हैं, ये बात को ये छतरी दर्शा रही है, ठीक। कितने 5 हैं, और कैसे हैं, सब बराबर साइज शेप के हैं, और इसके बाद क्या कहते हैं, ये एपीपेटलस हैं, ठीक। जब जाइनोशियम की बात करेंगे तो जाइनोशियम पहली बात तो बाइकार्पेलरी ओवरी है, प्लेसेंटेशन एक्साइल, प्लेसेंटेशन एक्साइल है, बाइकार्पेलरी ओवरी है, और ऑब्लिक है, मतलब मदर एक्सिस अगर ये चली आ रही सीधी, ये अगर मदर एक्सिस है तुम्हारी, तो इसके ऑब्लिक कुछ एंगल बनाते हुए इसकी ओवरी होगी, ये बात बताई जा रही है। ये चित्र मतलब पहले खींच लेना स्क्रीनशॉट, तब उसके बाद ये हटाओ, इसको हटा दें, समझ तो गए ही हो, या वीडियो बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। अब इसके बाद फ्रूट की बात करें तो फ्रूट भैया या तो कैप्सूल होगा और या फिर बेरी होगा, या तो कैप्सूल होगा या फिर बेरी होगा। अच्छा, सीड कैसे होंगे, सीड भैया डाइकोटिलेडनस सीड भी हो सकते हैं, कुछ मोनोकॉट्स भी है, वैसे मोस्टली डाइकोटिलेडनस ही, इसमें डाइकोटिलेडनस ही है, सारे सीड्स डाइकोटिलेडनस है, ठीक। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी, चूंकि ये डाइकोटिलेडन ही है तो इसमें सीड्स भी डाइकोटिलेडनस होंगे, और इसके अलावा इसमें कई सारे सीड होंगे, सीड जो है उनमें एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट होगा, तो एंडोस्पर्मस सीड भी हो सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, किसकी,
तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की जैसे बात आती तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पहले तो भैया ये फूड के तौर पे बहुत अच्छे प्रॉपर यूज किए जाते हैं फूड के तौर। टोमेटो खाते हो, पोटैटो, ब्रिंजल, ये सब की भैया हम सब्जी वब्जी बना खा लेते हैं, ठीक। तो भैया फूड के तौर पे अच्छे तरीके से यूज किए जा रहे हैं। कुछ इनमें से होते हैं भैया वो मेडिसिनल, ये वो फ्यूमिगेटरी होते हैं। फ्यूमिगेटरी का मतलब धुआं कॉज करने वाले, जैसे तंबाकू, सिगरेट देखे हो, सिगरेट जो होती है उसमें तंबाकू ही होती है अंदर, ठीक, और उसको जलाते हैं तो क्या करता है वो धुआं निकालता है, तो भैया फ्यूमिगेटरी हो गए, ठीक। इसके अलावा मेडिसिनल, मेडिसिनल में भैया तुम्हारा अश्वगंधा, और बेलाडोना, ये सब जो हैं ये तुम्हारे कैसे हो गए, ये तुम्हारे हो गए किसके मेंबर, ये हो गए मेडिसिनल प्लांट्स के मेंबर। अच्छा, इसके बाद स्पाइसेस, स्पाइसेस का मतलब समझते हो, मसाले, मिर्च खाते हो मिर्च, तो भैया जो चिली है वो भी इसी का मेंबर है, ठीक। इसके बाद ऑर्नामेंटल, पेट्यूनिया, पेट्यूनिया एक फ्लावर देता है, बहुत सुंदर सा फ्लावर होता है पेट्यूनिया का। तो ये सब तुम्हारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगा। इसके एग्जांपल्स याद रखना, एज इट इज उठ के एग्जाम में आते हैं, ठीक। तो जब भी कोई तुमसे सोलेनेसी फैमिली पूछे तो आज एक लॉन्ग आंसर आप लोगों को हमने तैयार करवा दिया। चलिए आज की क्लास में इतना ही, इसकी एक शॉर्ट वीडियो और डालूंगा। शो सम लव प्लीज़ यार, प्लीज़ शो सम लव, कुछ तो करो, इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं यार। चलो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।